हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन सिविल्स ग्रुप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए आपके लिए डिस्कशन ऑन एसेज पर, निबंध पर डिस्कशन की भाई क्या लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए और कैसे होना चाहिए। यानी ऐसे की बात कर रहे हैं जो यूपीएससी, पीसीएस और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक अलग ही टॉपिक है, एक अलग ही चैप्टर है, एक अलग ही इसका पेपर होता है दोस्तों। तो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि 2021 में यूपीएससी में देखा कि बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल टॉपिक्स पूछे गए थे निबंध के रिगार्डिंग दोस्तों। तो ये विजन आईएएस ने कुछ कॉमन टॉपिक्स पर दोस्तों एसेज लिखे, निबंध लिखे, उनके बारे में बताएं। आज हम उन्हीं पर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। उसी के रिगार्डिंग हम एक एक करके करीब 9-10 एसेज हैं, 9-10 निबंध की सीरीज़ है जिनकी हम एक एक वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है और क्या एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है दोस्तों। तो इसी सीरीज़ में हम आज बात करेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया। ये हमारा पहला टॉपिक है ऐसे का जिसकी आज हम बात करेंगे। इसके सारे जितने भी प्रोज, कॉन्स, एडवांटेज, जितने भी बेनिफिट हैं, कहाँ क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सारे सिनेरियो की बात करेंगे जो ऐसे में आप लिख सकते हो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज में हेल्थ केयर इन इंडिया के बारे में। ये आपका पहला टॉपिक है, ऐसा पहला ऐसे है जिसकी बात करें, और ये यूपीएससी से लेके यूपीपीसीएस या जितने भी स्टेट एग्जाम्स में है जहाँ ऐसे पूछे जाते हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आपका है हेल्थ केयर इन इंडिया जो हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। पहला टॉपिक तो अभी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम विमेन एम्पावरमेंट, दूसरा है सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी, तीसरा है सोशल मीडिया एंड इट्स इवल्स, टूरिज्म इन इंडिया, एजुकेशन इन इंडिया, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज एंड इज द वर्ल्ड विटनेसिंग रिवर्स ग्लोबलाइजेशंस। इतने सारे टॉपिक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से निबंध के पेपर में एटलीस्ट ये पूछा जाता है। इतने सारे सीरीज पे हम वीडियो अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो तैयार करेंगे जिससे हम एक अपना पर्सपेक्टिव आपको बता सकें, जिससे आपका अपना ओवरव्यू, एक माइंड सेटअप हो सके दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, हेल्थ केयर इन इंडिया से दोस्तों। हेल्थ केयर इन इंडिया में बात करें तो ये कुछ कोटेशंस हैं जो फेमस पर्सनालिटी के द्वारा, लाइक जो हमारे बड़े बड़े प्रोग्रेस हुए हैं, जो उन्होंने कहा कोटेशन कहे हैं, जिनकी बातें आज भी हम लोग फॉलो करते हैं या जिन्हें सुनते हैं, उनके बारे में बात कही गई हैं, उनकी बात करेंगे, उनके कुछ कोटेशंस देखेंगे इसी सीरीज़ में दोस्तों, जिससे कि हमें हमारा एक ओवरव्यू मिलेगा, जिससे हमें हमारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक्चुअल में कई बार पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वो कोटेशन की बेस पे आ जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे पहला कोटेशन है महात्मा गांधी जी ने दिया हमारे कि इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गांधी ने कहा कि जो हेल्थ है हमारी, ये ही रियल वेल्थ है, ना कि ये सोने और चांदी के टुकड़े हैं। तो इस तरह के जब कोटेशन आता है तो आपको किस तरीके से कैरी करना है क्वेश्चंस को और किस तरीके से आपको लिखना है, इस सब की चर्चा करेंगे। यानी हेल्थ केयर इन इंडिया के अगर आपको सब टॉपिक्स पता हैं तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हो, आप इस ऐसे को अच्छे से कर सकते हो। दूसरा है, बुद्धा ने लिखा है टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज ए ड्यूटी, अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप अवर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं रखेंगे, ये हमारी एक ड्यूटी है। यानी कि हमें अपनी बॉडी को अच्छा रखना, हमें अपनी शरीर को अच्छा रखना हमारी ड्यूटी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं देन वी आर नॉट एबल टू कीप आवर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर, तो हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग और क्लियर नहीं बना सकते हैं। भाई एक पैबलस साइरस एक हैं और थिंकर हैं, इन्होंने लिखा है गुड हेल्थ एंड गुड सेंस आर टू ऑफ लाइफ्स ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स। यानी कि जो अच्छी हेल्थ है और अच्छा सेंस है वो लाइफ की सबसे महान ब्लेसिंग्स हैं, लाइफ का सबसे महान आशीर्वाद है दोस्तों। उसके बाद एक और कोटेशन है विस्टन एस चर्चिल का। उन्होंने कहा है, विस्टन जी ने, कि हेल्दी सिटीजन्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट एनी कंट्री कैन हैव। यानी अगर कोई हेल्दी सिटीजन है किसी कंट्रीज में तो दोस्तों वो क्या है, वो सबसे बड़ी बात है किसी कंट्री के लिए, और उसके सबसे बड़े, सबसे ग्रेटेस्ट एसेट्स में से एक आता है दोस्तों। वहीं एक और है फ्रेंच प्रोवर्ब है, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसियों का है कि इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट। इनका कहना है कि भाई अगर आप वेल्थ, अपनी संपत्ति खो देते हो तो आप कुछ भी नहीं खोते हो, अगर आप हेल्थ खो देते हो तो आप सब कुछ खो देते हो। वहीं हमारे उपनिषद में कहा है, उपनिषद में क्या कहा गया है, उपनिषद में भी हेल्थ को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं।
उपनिषद में एक प्रोवर्ब है कि सर्वे भवन्तु सुखनाय सर्वे संतु निरामया। इसका मतलब यह है कि ऑल मे बिकम हैप्पी एंड मे ऑल बी हेल्दी, यानी सभी हेल्दी रहने चाहिए और सभी खुशी रहनी चाहिए। ये उपनिषदों में कहा गया कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे भवन्तु संतु निरामया। ये उपनिषद की कहानी है दोस्तों। तो ये सारे कहीं ना कहीं प्रोवर्ब कोटेशंस अगर एग्जाम में ऐसे में पूछे जाते हैं तो आपको उनको कैसे कैरी करना है, इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरह का एक ओवरव्यू आता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन से, यानी कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन देकर कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है हमें, कि हेल्थ हम एंशियंट टाइम से दिखाएंगे, यानी कि हेल्थ इन एंशियंट इंडिया वाज डिफाइंड एज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेल बीइंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स। तो हम इसका एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देंगे जो एंशियंट टाइम की जितनी भी हमारी कहानियाँ हैं, यानी जो हमारे नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं, एब्सेंस ऑफ इलनेस है, या बहुत सारे डाइट, क्लाइमेट, बिलीफ, सुपर नेचुरल थिंग्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम सारी चीज़ें बताएंगे। वहीं वैदिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वैदिक हमारे टेक्स्ट हैं, उनके बारे में भी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थी, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी, ये सारी चीज़ें हम इसमें कहीं ना कहीं कोटेशन करेंगे और एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या है, एंशियंट टाइम से हेल्थ का क्या प्रभाव रहा है, कैसे हम इसको क्योर करना है, कैसे प्रिवेंट करना है। तो ये सब सारी चीज़ें बताएंगे। एक कहानी है कि आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम स्वार्थ साधनम, यानी ये जो गुड हेल्थ है यही हमारी ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स है। हेल्थ मीन्स एवरीथिंग दोस्तों। तो ये सारे कहानी कोटेशंस देखे किसी भी ऐसे की शुरुआत करेंगे, किसी भी निबंध की शुरुआत करेंगे हम अपने हेल्थ के ऊपर जितने भी कोटेशंस वगैरह हैं, एक ऐसी जगह पर्टिकुलर वे में उसको आप लिख के राइट डाउन कर सकते हो, जिससे कि आप कभी भी उन्हें रिवाइज करो तो इस तरह का सिनेरियो आपके माइंड में आ जाए दोस्तों। उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे कि जो इंडियन सोसाइटी में दोस्तों जितने भी पैराडॉक्स हैं, जो पैराडॉक्स हैं या जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है उनकी बात करेंगे, उनके बारे में लिखेंगे। लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग योगा डे ऑन 21 जून। इट इज़ ए एक्नॉलेज फॉर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू हेल्थ केयर सिस्टम, स्पेशली इन वेक ऑफ इमर्जिंग लाइफ स्टाइल और जितनी भी डिजीज हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, लाइक डिप्रेशन से निकलना है, मेडिटेशन तो करना पड़ेगा इसके लिए दोस्तों, डायबिटीज़ जैसी समस्याओं से निकलना है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सोसाइटी में पैराडॉक्सेस हैं, जितने भी हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, उनके बारे में लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे कि भाई कौन सी रिपोर्ट्स में क्या हमारे हेल्थ सिस्टम के बारे में बताया गया है दोस्तों। उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं, हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हमारी हेल्थ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, उसके सारे डायमेंशंस जितने भी इम्पोर्टेंस हैं उसके बारे में लिखेंगे। लाइक जैसे पहले बात करूँ, हेल्थ जो है, हेल्थ एज ए सोशल गुड, यानी कि हेल्थ जो क्या है एक सोशल गुड की तरह उसको अगर देखना है तो भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लिख सकते हो हेल्थ एज ए सोशल गुड, हेल्थ एज ए पॉलिटिकल गुड, हेल्थ एज ए इकोनॉमिक गुड एंड हेल्थ एज एन इकोलॉजी गुड। इन सारे पर्सपेक्टिव पर जितनी भी हैं दो दो तीन तीन लाइनें आप लिखकर हमारे हेल्थ इंपोर्टेंस के बारे में, हमारे डायमेंशंस के बारे में, हेल्थ एज ए एथिकल गुड, सारी चीज़ें लिख सकते हो दोस्तों। जैसे सोशल गुड की बात करें कि लाइक एजुकेशन में है, स्किल्स एंड बेटर रिलेशनशिप, अगर हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा है तो वी कैन बेटर अपॉर्चुनिटीज, वी हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर सोशल गुड्स। ठीक है, इस तरह के सिनेरियो में लाइक पॉलिटिकल गुड की बात करें जो रेफर करते हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इनटू द पॉलिटिकल प्रोसेस, अगर आपका हेल्थ सिस्टम अच्छा है तो आप बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करोगे, तो हमारा जो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बनेगी, हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है और स्ट्रॉन्ग होगा एंड डिसेंट्रलाइज होगा। तो इस तरह से हम हेल्थ को पॉलिटिकली, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकली और एथिकली तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ और भी सिनेरियो हैं कि क्या क्या मतलब उनके चैलेंजेस हैं, कंसर्न है, उनकी बात करेंगे अभी क्या क्या चैलेंजेस हैं दोस्तों। जो चैलेंजेस हैं, जो कंसर्न है, उनकी बात करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसे के अंदर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी आपको दोनों पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव प्लस नेगेटिव पर्सपेक्टिव के साथ बैलेंस करके देना है ऐसे के साथ दोस्तों। जैसे कुछ कंसर्न्स क्या क्या है हमारा, जैसे वीक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग की कहीं ना कहीं बहुत कमी रहती है। वीक जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसकी बात करेंगे। लाइक प्राइवेट सेक्टर का भी सिनेरियो हमारा उस तरीके से नहीं है। जैसे एक केस आया था कि फोर्टिस में एक मतलब फोर्टिस जो गुड़गांव में, वहाँ पर एक बंदा है, उसको हो गया डेंगू का इलाज कराया उन्होंने, तो उसका फोर्टिस वालों ने 16 लाख रुपए दोस्तों
मतलब चार्ज कर दिया, उसका जो बैलेंस बनाया उसका चार्ज बनाया 16 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं इस तरह के सिनेरियो जो आ रहे हैं, जैसे एक ट्रेजेडी हुई 42 मतलब 42 बच्चे थे गोरखपुर में, वो कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो गई। 42 चिल्ड्रंस डाइड ओवर 2 days एट ए गोरखपुर। ये इस तरीके से केस स्टडी और सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करके लिख सकते हो, जिस तरीके से सिनेरियो आप तैयार करना चाहते हो। तो यहाँ जितने भी कंसर्न है इंडिया में वो हो गया। आगे इसी सिस्टम में आगे आप लिख के बता सकते हो। इसमें अच्छी मतलब जो जो हम कर रहे हैं उनके बारे में भी लिखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा कि मैंने बताया। देखो एक 1997 क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि द मॉडर्न डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, ये 1997 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। वहीं 2009 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि द फोकस ऑफ हेल्थ केयर इज इंक्रीजिंगली गेटिंग स्क्यूड, यानी गेटिंग स्क्यूड टुवार्ड द हैव ऑफ आवर सोसाइटी, टुवार्ड्स द हाफ्स ऑफ आवर सोसाइटी, उसकी बात हो रही थी दोस्तों। मतलब हमारी सोसाइटी का जो हाफ सिस्टम है उसकी बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं स्क्यू हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इसी के रिगार्ड में और बात करेंगे। हमारे जो इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं, सॉरी अचीवमेंट्स हैं, जो इंडिया ने अचीव कर लिए हैं, उन अचीवमेंट्स की बात करेंगे। लाइक हम जेनेरिक फार्मेसी में जो है ऑफ द वर्ल्ड में करीब 10% जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, 10% और वॉल्यूम में हम जेनेरिक फार्मेसी में ग्लोबली हाई लेवल पे हैं। और 20% जो है हमारा जेनेरिक ड्रग एक्सपोर्ट होता है वॉल्यूम साइज में, मतलब 20% पैसे की वैल्यू देखा जाए और 100 रुपये में से 20 रुपये का जो है हम जेनेरिक वैल्यू को एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। मेडिकल टूरिज्म जैसी चीज़ें हम बढ़ा रहे हैं। अब मेडिकल टूरिज्म जैसी चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, द हाईएस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया, इट्स ओइंग टू रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम, trained healthcare personnel, indigenous healthcare systems like योगा, नेचुरोपैथी एट्सट्रा एट्सट्रा। तो 2015 में एक इनिशिएटिव आया कि भाई मेडिकल टूरिज्म जो है वो करीब $3 बिलियन का क्या कर सकता है, $3 बिलियन से एक्सपेक्टेड $9 बिलियन तक हो सकता है 2022 में। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है मेडिकल टूरिज्म की। तो $3 बिलियन से कितना $9 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हमें कहीं ना कहीं कोट करना, कहीं ना कहीं लिखना है, जिससे हमारे ऐसे को मजबूती मिले दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जैसे SDG 3 है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 की बात करता है। SDG जो 3 है वो बात करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग की। तो कहीं ना कहीं उसको अचीव करना है 2030 तक, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है। तो इस तरह के सिनेरियो को ऐड ऑन करते हुए हम सारी चीज़ें, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस जैसे उन सब के बारे में, हमारे जो मेजर हेल्थ इंडिकेटर्स हैं लाइक हमारे MMR बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये सारे कहीं ना कहीं इन सबको कोड डाउन किया जा सकता है दोस्तों, और चीज़ों को लिखा जा सकता है एक अच्छे ऐसे के अंदर दोस्तों। वहीं बात कर रहे हैं कुछ और स्टेप्स हैं, उनको कैसे लिया जा सकता है। हमें इम्प्रूव करना है हमारा हेल्थ सिस्टम, इसके बारे में भी लिखना ज़रूरी है। यानी इम्प्रूव हेल्थ केयर इन इंडिया, हेल्थ केयर इन इंडिया, देखो सही से लिख नहीं पा रहे इसमें, तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ प्रोविज़न है, उसके बारे में क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा प्रोविज़न है दोस्तों, जैसे वो राइट टू हेल्थ की बात करता है। राइट टू जो हेल्थ है वो अंडर आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स में बोला गया दोस्तों। वहीं दूसरे सिनेरियो पे बात करें, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आर्टिकल 39E, आर्टिकल 41, 42, 47 एंड 48। तो दीज आर्टिकल्स आर टॉकिंग अबाउट स्टेट हेल्थ केयर सिस्टम, स्ट्रेंथ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, गॉट इट। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है और भी बहुत सारे लेजिस्लेशन स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं। जैसे बात करें नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 आया था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया 2017, उस पर बहुत सारे एम्स कर सकते हो, लिख सकते हो कि इन्होंने कहा गया कि भाई 2025 तक हम अपनी GDP का जो एक्सपेंडिचर है 2.5% बढ़ा देंगे। तो इस तरह के जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ डेटा है, जो इस समय कितना 1.2% है, उसको कितना कर दिया जाएगा 2025 तक 2.5% कर दिया जाएगा जो हेल्थ पर है सिस्टम। ठीक है, इस तरह का है। जैसे कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, IMI, जो अभी रिसेंटली IMI 4.0 लॉन्च हुआ है, तो जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये सारे सिनेरियो हैं बहुत सारे। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या एफर्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या जैसे काम कर रही हैं, WHO का क्या फ्रेमवर्क है, UNDP, FAO। ठीक है, तो ये सारे कहीं ना कहीं सिनेरियो को जब आप लिखोगे एक एक दो दो लाइन, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आप गेटिंग कर सकते हो।
कुछ और प्रैक्टिस हैं जो इंडिया में अभी प्रिवलेंस में है, जैसे केरला और तमिलनाडु में मॉडल है एक इंश्योरेंस मॉडल चला जा रहा है, उसके बारे में इस तरह का कि ग्लोबली इनको एक्नॉलेज करना चाहिए। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक्स मॉडल चलाता दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं प्राइमरी हेल्थ साइंसेज में सेंटर के लिए बहुत ज़्यादा, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे उड़ीसा में आया ई हेल्थ केयर 2009 से चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आशा हेल्थ है, आशा हेल्थ सिस्टम है इंडिया के अंदर, आशा हेल्थ वर्कर जो काम करते हैं, वेरी फ्रूटफुली इमेजिंग एंड प्रिवेंटिव। देखो सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, हम क्यूरेबल नहीं बनना है, हमें प्रिवेंट करना है हेल्थ केयर को अब, क्योंकि प्रिवेंट करने में उतना पैसा खर्च नहीं होता है। मतलब कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीज़ उससे पहले खड़ी हो या आए, उसे हमें क्योर कर लेना है, प्रिवेंट कर लेना है, ना कि जब वो हो जाए उसके बाद उसको मेडिसिन लेना है। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव पड़ता है जब चीज़ें बाद में करनी होती हैं। तो इस तरह का एक सिनेरियो हमें अराइज करना है जिससे कि चीज़ें सही से डेवलप हो सकें दोस्तों, ठीक है। इस सीरीज में जैसे वे फॉरवर्ड लिखना है, जब लास्ट पॉइंट पे आप पहुंचेंगे, करीब 400 500 600 वर्ड लिख चुके होंगे सब पे, वे फॉरवर्ड आएगा कि कैन इंडियाज ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम बी फिक्स्ड, जैसे लिखना है तो क्या करना है, नंबर 1 इस तरीके से कि शिफ्ट करना है, शिफ्ट टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है उसकी तरफ शिफ्ट करना है। अभी क्या है, हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर की तरफ बात करते हैं। तो क्यूरेटिव हेल्थ केयर क्या है, इट इज़ वेरी इंक्लूसिवली चीपर, जो है प्रिवेंटिव जो है चीपर है क्यूरेटिव से। अगर देखा जाए, नीड टू शिफ्ट टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर विच इज़ मोर इंक्लूसिव एंड चीपर फ्रॉम क्यूरेटिव हेल्थ केयर, ठीक है। और दूसरा जो कॉन्सेप्शन है उनमें चेंज आना चाहिए, चेंज इन कॉन्सेप्शन ऑफ हेल्थ। तीसरा वुमेन एज एजेंसी ऑफ हेल्थ, इस तरीके से यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, यूज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, PRI, स्ट्रेंथ ऑफ एनम वगैरह को, ठीक है, आशा, और बहुत सारी सिस्टम है जो इंडिनियस है, योगा, आयुष वगैरह का यूज। तो ये सारे वे फॉर्ड में हम लिख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें एथिकली कर सकते हैं दोस्तों। कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स भी ले सकते हैं, जैसे एक मॉडल है बेवरिज मॉडल, जो ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, मोस्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन वाइज बहुत कम है, थोड़ा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम डेवलपिंग फेस में हैं दोस्तों, तो हमारा पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को तैयार करना चाहिए और कंक्लूसिवली बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देना चाहिए। और लास्ट में कुछ एक लाइन का कंक्लूजन हो जाना चाहिए कि इंडियन हेल्थ केयर करंटली स्टैंडर्ड है क्रिटिकल जंक्चर पे है। तो अमृत सेन से जो उनकी एनालॉगी है अमृत सेन की, कि इंडिया जो है, इंडियाज हेल्थ केयर रिप्रेजेंट्स ए आइलैंड ऑफ कैलिफोर्निया इन ए सी ऑफ सब सहारा अफ्रीका। तो इस तरह का जो एनालॉगी है उसको कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं हम दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके कंक्लूजन पर्सपेक्टिव वे में आप कर सकते हो, और पूरा ऐसे आप हेल्थ केयर पे दोस्तों डिज़ाइन कर सकते हो। इस डिज़ाइन के साथ जब परफेक्टली आप करेंगे, लेकिन इससे पहले कोई भी टॉपिक आप जब प्रॉपर पढ़ोगे तो 5 से 10 बार उसको पढ़ोगे दोस्तों, तो एक माइंड सेटअप निकल कर आएगा, तब जाकर आप कहीं काम कर पाओगे, सारे पर्सपेक्ट को उसमें एसिमुलेट कर पाओगे। तो ये था टोटल ओवरऑल सिनेरियो अबाउट ऐसे इन हेल्थ केयर, ऐसे ऑन हेल्थ केयर इन इंडिया की क्या क्या पर्सपेक्टिव है, क्या क्या है। मैंने एक ओवरव्यू दिया है, ऐसा कुछ डिटेलिंग तो नहीं बताया, लेकिन ओवरव्यू दिया है, तो आप इसको पूरी तरह समझ सकते हैं और आगे लिख सकते हैं दोस्तों। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक फैलाइए, जिससे हमारी अगर जो अप्रोच है अगर आपको अच्छी लग रही है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और प्लीज़ उस बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।